नमस्कार। मैं हूं सारिका पंकज। आज शनिवार है, जी हाँ, और आप सुन रहे हैं साहित्य तक। आज एक और दिन है, 2 अक्टूबर, यानी कि गांधी जयंती का दिन। ये उनका जन्मदिन है जो जनता के बीच उन्हीं के जैसे होकर भी सबसे अलग और महान थे। मन, वचन और कर्म से इतने एक कि कोई उन्हें महात्मा कहता तो कोई बापू। गांधी तो वो थे ही, एक ऐसी महान आत्मा जिनके सत्य, अहिंसा से पूर्ण विचारों के समक्ष, यानी कि सामने, समूची दुनिया उनके जीवन काल में भी अभिभूत थी और आज भी नतमस्तक है। बापू और राष्ट्रपिता के रूप में समादृत मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर यानी आज के दिन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आज पूरी दुनिया इस दिवस को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। इसलिए मैं सारिका पंकज आज पंचतंत्र की कहानियों की जगह कालजयी कहानियों की कड़ी में महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ प्रेरक कहानियों के साथ आपके लिए आई हूँ यहाँ। कहानियां सुनाने से पहले आपको बता दूं, ये सब उनके जीवन के घटनाक्रम हैं जिन्हें मैं लेकर आई हूँ कहानियों के तौर पर, और ये सच्ची तो है ही। तो इस कड़ी में पहली कहानी, यानी कि जो पहली घटना है, वो ये है छोटा पत्र। महात्मा गांधी सन 1930 में जेल में थे। साबरमती आश्रम के बच्चे हर हफ्ते उन्हें पत्र लिखा करते थे। पत्रों में स्वाभाविक तौर पर अजीब अजीब प्रश्न पूछते थे। गांधी जी उनका जवाब संक्षेप में देते, यानी कि शॉर्ट में देते, छोटे में देते थे। एक बार एक बच्चे ने शिकायत लिख डाली, बापू, आप गीता की चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन गीता में अर्जुन बहुत संक्षेप में प्रश्न पूछते थे और श्री कृष्ण अनेक वाक्यों में उसका जवाब देते थे, किंतु आप हमारे इतने लंबे लंबे प्रश्नों का जवाब एक ही वाक्य में दे देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बापू? गांधी जी ने उत्तर में लिखा, कारण स्पष्ट है। श्री कृष्ण के पास सिर्फ एक अर्जुन था, जबकि मेरे पास अर्जुनों का तो पूरा झुंड मौजूद है। उत्तर लिखते हुए गांधी जी भी मुस्कुरा रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी घटना कहानी के रूप में है। शांत चित्त, यानी कि शांत मन। बात यूं है कि शाम का वक्त था, गांधी जी प्रार्थना कर रहे थे। तभी एक सांप वहां आ गया और उनकी ओर बढ़ने लगा। उनके सभी साथी जो वहां मौजूद थे एकदम से घबरा गए। इस हलचल के कारण सांप डर गया और गांधी जी की गोद में चढ़ गया। उन्होंने सबको शांत रहने का इशारा किया और प्रार्थना जारी रखी। सांप गोद से उतरा और चुपचाप चला गया। गांधी जी से लोगों ने पूछा, सांप के चढ़ने पर आपको कैसा लगा? गांधी जी ने बहुत सहज होकर उत्तर दिया, पहले तो मैं घबरा गया था, पर बाद में शांत चित्त हो गया। अगर सांप मुझे काट भी लेता तो मैं कहता कि इसे मत मारो, इसे जाने दो। कितनी सहजता से उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि अगर मन शांत हो जाए तो हर समस्या का समाधान निकल ही आता है। और अब जानते हैं ये तीसरी कहानी क्या है, पछतावा। गांधी जी ने बिहार के चंपारण में किसानों को इकट्ठा करके आंदोलन छेड़ दिया। तभी वहां एक एंग्लो इंडियन ने गांधी जी की हत्या करने की योजना बनाई और ये बात किसी व्यक्ति ने गांधी जी तक पहुंचा दी। वो रात को 12 बजे उस एंग्लो इंडियन के घर खुद पहुंच गए। उसने पूछा, आप कौन हैं? गांधी जी ने कहा कि आपने जिसकी हत्या करने का निश्चय किया है ना, मैं वही गांधी हूं। देखिए, अकेला आया हूं आपके पास, मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है, आप अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। एंग्लो इंडियन शर्म से पानी पानी हो गया। उसने गांधी जी के पांव पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। अब जानते हैं कि चौथी कहानी में कौन सा उपहार है। उपहार इसलिए क्योंकि इस कहानी का नाम ही उपहार है। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के दमनकारी तानाशाह जनरल स्मट्स ने बार बार जेल भेजा, क्योंकि आंदोलन की शुरुआत तो उन्होंने वहीं से की थी।
गांधी जी ने जेल में एक मोची से जूते बनाना सीखा वहां पर। जब गांधी जी को रिहा किया गया तो उन्होंने एक पैकेट स्मर्ट्स को गिफ्ट के तौर पर यानी कि उपहार के तौर पर भेंट किया। उसने पूछा, क्या इसमें कोई बम है? और उसने उस पैकेट को ये कहते हुए खोला। गांधी जी ने कहा, ये मेरी तरफ से आपको विदाई का उपहार है। उसमें गांधी जी के बनाए हुए सैंडल्स थे। बहुत सालों के बाद यानी कि वर्षों बाद गांधी जी के जन्मदिन पर जनरल स्मर्ट्स ने उन्हें पत्र लिखा और पत्र में ये लिखा कि मैंने उन सैंडलों को गर्मियों के दौरान पहना था। हालांकि मैं महसूस करता हूं कि मैं उन्हें पहनने का पात्र बिल्कुल नहीं हूं। इस तरह से ये मालूम होता है कि गांधी जी दिल जीतना शुरू से जानते थे लोगों का। अब आते हैं 5वीं कहानी, जो कि आज के कहानियों के क्रम में सबसे आखिरी कहानी है। -4। ये क्या है -4? आइए सुनकर जानते हैं। महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन से यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से अपने देश भारत वापस आ रहे थे। स्वाभाविक है, लंदन से वापस आ रहे थे। रास्ते में फ्रांस आया। फ्रांस के एक बंदरगाह पर कुछ पत्रकार उनसे मिलने आए। पत्रकार उस समय की फैशनेबल पोशाक, जो कि फ्रांस में +4 के नाम से मशहूर था, वैसा सूट पहने हुए थे, लेकिन गांधी जी सिर्फ धोती पहने हुए थे। पत्रकार उन्हें इस पोशाक में देखकर हैरान रह गए। आश्चर्य से उनका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उन्होंने तो ये कल्पना भी नहीं की थी कि गांधी जी इस ठंड में धोती पहने होंगे। गांधी जी उनकी परेशानी समझ गए और हंसते हुए बोले, आप लोग फ्रांस की पोशाक +4 पहने हैं और मैं भारत की पोशाक -4 पहने हूं। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। एक लाइन में ही, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में ही समझा दिया उनके और अपने भीतर का फर्क। इस तरह की कई कहानियां हैं जो उनके विषय में हम जानते हैं, सुनते आए हैं और आगे भी जानने को बहुत सारी मिलेंगी। आज के लिए बस इतना ही। उनकी जयंती पर हम उन्हें याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और अब मुझे यानी कि सारिका पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।